ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ 7th प्रॉपर्टी देख चुके हैं। नाउ अब हम जो बात करेंगे प्रॉपर्टी 8 की। आप रीड कर ही चुके होंगे कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स कुछ इस तरह से हैं कि a इज ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है, बड़ा होगा, तो दो कंडीशन है हमारे पास, जबकि c पॉजिटिव हो या c इज नेगेटिव। c पॉजिटिव इंटीजर है या फिर c नेगेटिव इंटीजर है, तो a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा और b के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों ही कंडीशन में जबकि c पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। चलिए यहां ये बताता है कि अगर a जो कि ग्रेटर है और c पॉजिटिव है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो b के साथ प्रोडक्ट करने पर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ऑफ a देन b। a का c के साथ जो प्रोडक्ट निकलेगा वो b का c के साथ प्रोडक्ट से ग्रेटर होगा, क्योंकि a b से ग्रेटर है और दोनों में ही c कॉमन है। a b से ग्रेटर, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज आल्सो ग्रेटर। ये पॉजिटिव टर्म में है। अगर c नेगेटिव होता है तो दिस इज ग्रेटर एंड c इज नेगेटिव, तो दिस प्रोडक्ट इज आल्सो नेगेटिव, और यहां पर ये नेगेटिव इंटीजर होगा और b a से ग्रेटर है, तो क्या b ये नेगेटिव है जबकि b छोटा है, तो यहां पर प्रोडक्ट छोटा आएगा लेकिन वो नेगेटिव होगा। तो ये कम नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि -1 बड़ा होता है या फिर -9 बड़ा होता है। जो कम नेगेटिव होता है यानी -1 कम नेगेटिव है और -9 ज्यादा नेगेटिव है, तो हमने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन पर कि -1 ग्रेटर देन -9। इस तरह से यहाँ पे जो ज्यादा नेगेटिव नंबर आएगा, सो ये कम नेगेटिव नंबर से छोटा होगा। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ b एंड c इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दैट इज a is 4, b is 3। यहां पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, a is greater than b फुलफिल हो गई, a b से बड़ा है। ओके, अब दो कंडीशन, if c is 2 which is positive integer, okay, it is +2, so ये कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ a and c, multiplication of a and c is greater than multiplication of b and c. Let's see, let's check out. a, put the values of integers. Value of a is 4, value of c is 2, b is 3 and c is again 2. 4 2 ja 8 is greater than 3 2 ja 6. So this is also greater. वो इसलिए बेटा क्योंकि ये पहले ही b से बड़ा है जबकि c कॉमन है। c कॉमन है तो दोनों में बराबर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये तो पहले से ही नंबर बड़ा है, तो इसका उतना ही मल्टीप्लिकेशन जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है दोनों में सेम टाइम्स ग्रेटर होगा, तो ये नंबर जो प्रोडक्ट होगा वो भी ग्रेटर होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर काम कर रहा है। दैट इज कंडीशन वही रहेगी लेकिन
C की वैल्यू नेगेटिव है, सपोज दैट हम -2 ही ले लेते हैं, राइट? C is negative. What happened after that? Put the values here. Put the values is in this situation. A multiply C is less than B multiply C. Value of A is 4 multiplied by C, which is -2, is less than B, which is 3 multiplied by -2. यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 2 जा 8 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, which is minus, is less than 3 2 जा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो बताइए कौन ज्यादा ग्रेटर होगा, -6 या -8? अभी हमने देखा था कि जो कम माइनस होता है, यानी ये जो नंबर है माइनस का, ये ग्रेटर होगा कंपैरेटिवली टू -8। तो यहां से हमारा ये प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हुआ, वेरीफाई हो गया। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक कॉमन इंटीजर जो कि पॉजिटिव है और वो दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उनमें से एक नंबर ग्रेटर है और दूसरा नंबर लेस है, तो जो नंबर ग्रेटर है उसका प्रोडक्ट उसके साथ ग्रेटर ही आएगा कंपैरिजन टू अदर नंबर। ये यहां पर बता रहा है, जबकि इंटीजर पॉजिटिव हो। अगर वही इंटीजर नेगेटिव हो जाता है तो जो ग्रेटर नंबर इंटीजर है a, उसके साथ प्रोडक्ट होने पर नेगेटिव नंबर, ज्यादा नेगेटिव नंबर आएगा जो कि कम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर हो, सॉरी लेसर होगा। यहां पर कम ग्रेटर नंबर, जो कम नेगेटिव नंबर ग्रेटर होगा। क्लियर हुआ? ओके, नाउ आप 9th प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। तो अपनी बुक ओपन करें, उसमें रीड करें, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आपने 8th प्रॉपर्टी नोट कर ली होगी, और रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 9। आपने जब इसे रीड किया तो आप पहचान गए होंगे कि ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो रिमार्क में हमने देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 7 में 3rd and 4th पॉइंट में सिमिलर वही है, जिसमें कहा गया था कि अगर इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए जबकि वो इवन हो, इवन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट वही बात बोल रहा है, जबकि ये इंटीजर है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, a1 -a1 -a2 -a3 एंड सो ऑन टू -an, कितने भी ले ले, लेकिन यहां पे कहा गया इफ n इज इवन, जब n इवन नंबर होते हैं, ओके, n टाइम्स ये जा रहा है लेकिन इवन होने चाहिए। जैसे हमने वहां देखा था, ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 2 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। 2 का मल्टीपल नंबर हम जानते हैं इवन नंबर होता है। सपोज दैट 200 हो गया, तो 200 तक के सभी नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो उनके वैल्यूज का, एब्सोल्यूट वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा और उसका साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि n इज इवन। वो जितने नंबर्स हैं वो सभी इवन नंबर्स हैं। अगर
यहीं पर n ऑड हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं माइनस माइनस यानी ये 1 और 2 दो, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। इस तरह से फिर नेक्स्ट 2 पॉजिटिव बनाएंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए ऑड नंबर 3 तक हो रहा है, तो ये 2 ने तो पॉजिटिव बना लिया। अब इसका पॉजिटिव प्रोडक्ट इस नेगेटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑड है। सिमिलरली n एक ऑड नंबर होता है इफ n इज ऑड। जैसे 200, अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि n 200 है, जब n इवन है तो 200 लिया था। यहां पर ऑड है तो मैं 201 ले लेता हूं, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वहां पे हमने देखा था कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स ऑड हैं तो हमेशा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी, अब इसे 1 के टर्म्स में यहां पर इन दोनों प्रॉपर्टीज को बताया गया है। जैसे ये कहा गया है n टाइम्स, जबकि n क्या है, इवन नंबर है। मान लीजिए वही 200 ले लेते हैं या 1000 ले लेते हैं, 1000 इज अ इवन नंबर। तो 1000 बार 1000 बार ये 1000 बार -1 -1 -1 प्रोडक्ट किया गया है, तो -1 इंटू -1 क्या आएगा, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हर बार क्या हो जाएगा, 1 बनेंगे। तो इस तरह से आंसर आएगा +1 अगर n इवन है। और यहीं पर n ऑड हो जाता है तो क्या होगा, वो जो मैंने अभी समझाया था कि 2 का जो ग्रुप बनेगा इवन नंबर्स का, तो वो पॉजिटिव करते जाएंगे। एक नंबर अकेला, जैसे मान लीजिए सिर्फ 3 होते या 7 होते, तो 2 2 2 3 ग्रुप बन के तो पॉजिटिव कर देते, बचता एक नंबर, तो वो उन्हें नेगेटिव कर देता, तो -1। क्लियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये हमेशा याद रखना है कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स का इवन नंबर टाइम्स हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है प्रोडक्ट, और अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है। इट इज क्लियर। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसके आप लोग इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल सॉल्व करिए, और मैं यहां आपको होमवर्क देता हूं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए आपको सॉल्व करनी है, और इसके जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं, ऑल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 2 3, ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं और इसके सारे पार्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, जो भी डाउट हैं वो आप लोग एक बार पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर शीट में आंसर चेक करें, फिर जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उन्हें फिर से ट्राई करने का कोशिश करें कि वो कहाँ गलत हुए हैं। अगर गलती समझ में आती है तो ठीक है, उसे सही करें, सुधारें, और अगर नहीं आती है, फिर से डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर वो डाउट पूछ सकते हैं, हम उसे क्लियर करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की हम क्लास लेंगे और उसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो 1.3 आप लोग पढ़ के रखिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ये भी होमवर्क में है। Read 1.3. Okay, so this is your homework. Okay,
थैंक यू वेरी मच क्लास।